आमतौर पर यह कहा जाता है कि जितना बड़ा रिस्क तो उतना ही बड़ा रिवॉर्ड मिलता है और भारत के साथ भी आज की डेट में वही हुआ है। मोदी सरकार ने रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाए जाने के बाद भी रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने का फैसला किया था, जो कि एक तरह का बहुत ही बड़ा रिस्क था। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट में डेवलपमेंट्स कुछ इस प्रकार से हो रही है कि भारत को रशियन क्रूड ऑयल $60 पर बैरल के नीचे मिल रहा है। हमने आपको कई बार बताया था कि अमेरिका, G7, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर डिसाइड किया है कि 5 दिसंबर के बाद रशियन ऑयल के ऊपर $60 की प्राइस कैप लगेगी। यानी अगर रशियन ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट $60 पर बैरल या फिर उससे नीचे का होगा तो ही इन सब देशों की इंश्योरेंस कंपनीज रशिया को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करेंगी और इन देशों के शिप्स रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। इस वजह से अब सिनेरियो ऐसा बन गया है कि भारत को क्रूड ऑयल $60 पर बैरल के नीचे मिल रहा है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाया वो हम आपको इसी वीडियो में आगे चलकर एक्सप्लेन करके बताएंगे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत रशिया से $60 पर बैरल के नीचे क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। अब हुआ क्या कि रशियन ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाने के कारण रशिया की ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के पास ऑयल टैंकर शिप्स की काफी कमी हो गई थी और इंश्योरेंस कंपनीज भी कम बच गई थी। यूरोपियन देशों को डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा था, इस वजह से यूरोपियन देशों ने प्राइस कैप के बाद रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। इस वजह से रशियन ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के बीच एशियन मार्केट को टेक ओवर करने का कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है। सभी रशियन ऑयल कंपनीज अपना अपना क्रूड ऑयल बेचने के लिए डीपर डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत वीडियो रिकॉर्ड करते समय $82 पर बैरल, जबकि WTI क्रूड ऑयल की कीमत वीडियो रिकॉर्ड करते समय $75 पर बैरल के करीब थी। यानी क्रूड ऑयल की कीमतें काफी ज्यादा डाउन आ गई हैं। वहीं रशिया भारत को डिस्काउंट के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा है, यानी कीमतें कम होने पर भी रशिया ने अपना डिस्काउंट कम नहीं किया है, जिस वजह से जो रशियन ऑयल का भारत को फाइनल सेलिंग प्राइस है वो $60 पर बैरल से भी कम पड़ रहा है। इसके अलावा फ्लाइट चार्जेस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि रशियन ऑयल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कम शिप्स अवेलेबल हैं। इस समय फ्लाइट चार्जेस $11 से $19 पर बैरल के करीब चल रहे हैं। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले फ्लाइट चार्जेस $3 पर बैरल थे, जबकि कुछ महीने पहले यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ये $6 से $7 पर बैरल तक चले गए थे। लेकिन खबर निकल कर आ रही है कि रशियन ऑयल प्रोड्यूसर्स के ऊपर आगे की विंटर्स को देखकर काफी ज्यादा प्रेशर हो गया है और ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वो फ्लाइट चार्जेस को भी खुद ही पे करने के लिए रेडी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रशियन ऑयल के ऊपर आज के समय $32 से $35 का डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पर एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस $110 से $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे, उस समय भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें रातों रात बढ़ गई थी। लेकिन अब जब क्रूड ऑयल वापस से 70s या फिर 80 के लेवल के ऊपर आ गया है, हमें रशिया $60 पर बैरल से भी कम कीमत के ऊपर क्रूड ऑयल दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें अभी भी काफी हाई चल रही हैं। आज भी पेट्रोल और डीजल 90 से 100 के आसपास चल रहा है। भारत सरकार को दखल देनी चाहिए और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारत की आम जनता को राहत देनी चाहिए, क्योंकि अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी डाउन आ गए हैं। खैर, इसमें भी भारत में दो राय हो सकती हैं। कुछ लोग मोदी गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट करते हैं कि वो बढ़े हुए क्रूड ऑयल के प्राइसेस से भी नाराज नहीं है और उनका तर्क होता है कि पैसा देश की तरक्की में तो लग रहा है। क्या पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस के ऊपर मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।